कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मौत भी घुटने टेक देती है और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई रुकावट इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ इसी तरह की दास्तान धमतरी जिले के कुरूद में रहने वाले बसंत साहू की है, जिन्होंने मौत को मात देकर पेंसिल को अपनी जिंदगी बना लिया और हाथ पैर से दिव्यांग होने के बाद भी पेंटिंग में महारत हासिल की है। बसंत अपने 50वें जन्मदिन पर कुरूद में 22 से 24 नवंबर तक प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। धमतरी जिले के कुरुद नगर पंचायत में रहने वाला शख्स एक समय अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि कब उसको इस जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे एक बेजान पेंसिल ने उसके शरीर में जान फूंक दी, या यूं कहें कि इस शख्स ने इसी पेंसिल को अपना जीने का सहारा बना लिया। आज इस हाथ पैर से दिव्यांग बसंत साहू की बनाई पेंटिंग देश विदेश में धूम मचा रही है। पेंटिंग की वजह से इसको देश विदेश में काफी सम्मान मिला है। बसंत को सड़क हादसे ने विकलांग बना दिया, लेकिन कुछ करने का जज्बा आज भी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। बिस्तर में पड़े पड़े बसंत रोज पेंसिल पकड़कर चित्रकारी करने की कोशिश करते थे। बसंत ने बताया कि 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन 23 साल की उम्र में बड़ी सड़क दुर्घटना के कारण 95% दिव्यांगता ने उन्हें ग्रहण कर लिया था। शुरुआत में थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन बाद में कोशिश ऐसे कामयाब हुई कि मानो उनके हाथ में जादू है। उनकी बनाई पेंटिंग की आज देश विदेश में प्रदर्शनी लगाई जाती है और इसी पेंटिंग की बदौलत बसंत को कई सम्मान भी मिल चुका है। गांधी जी के भी विचारों से बहुत प्रभावित था और मैं महात्मा गांधी का मैं पेंसिल से बहुत बार प्रैक्टिस किया और उनको बनाया, तब लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों का हित ही सबसे पहला धर्म है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में बसंत फाउंडेशन एक संस्था तैयार की है, जिसमें हमारे आसपास के जो स्वतः सीख के अपने आप से सीखते हैं, ऐसे एक बहुत कलाकार हैं, उनको मैं मंच देना चाहता हूँ। मेरे पास आते हैं और अपने तकलीफों को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहिए और बसंत फाउंडेशन ये काम कर रहा है। वहीं कुरुद के मंगल भवन में लगाए गए प्रदर्शनी को देखने नगर समेत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। बसंत के द्वारा बनाए गए चित्रकारी के लोग कायल हैं। वहीं चित्रकारी देखने स्कूली बच्चों का भी उमड़ा हुआ है। बसंत साहू जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। विश्व में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उनकी लगभग 95% शरीर काम नहीं करता है, उसके बाद भी दुर्लभ पेंटिंग वो बनाते हैं और ये हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं पूरे धमतरी जिले की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इनका पेंटिंग प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर भी प्रदर्शनी होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उनकी पेंटिंग को देखकर आने वाली पीढ़ी सीखे और प्रेरित हो। आज के इस दौर में युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि छोटी सी समस्या आने पर ही आत्मघाती कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज बसंत साहू पूरे इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। आदमी दिव्यांग होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और अपनी जिंदगी पेंसिल और पेंटिंग को बना ली। बसंत के इस हौसले को कभी भी परिवार वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की। बसंत के हर कदम पर परिवार वालों ने पूरा साथ दिया। बसंत के हौसले और उनके इस कामयाबी पर नगरवासी भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बेहतरीन, क्योंकि हम लोगों ने इनके जितने फोटोज देखे हैं और जो कुछ भी है उससे कंपेयर्ड बहुत ऊपर लेवल का काम है, जो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप अगर 5 बार भी पेंटिंग्स को देखते हैं आपको उसमें नई चीज दिखती है। जितनी बार देखो उतना कम है। खूबसूरती को बयान करना शब्दों में मुश्किल है, जो इसको डीप फील करके अपने अंदर एहसास ले सके वही इसको समझ सकता है। बहरहाल अगर इंसान के अंदर कोई जज्बा हो तो दुनिया की सारी कायनात उसे नहीं रोक सकती। बसंत के हौसले की चर्चा आज दूर दूर तक फैली हुई है।
बसंत साहू की एक ख्वाहिश है कि बसंत फाउंडेशन को मजबूत करके और भी कलाकारों को ला सके। साथ ही शासन से निवेदन किए हैं कि कोई प्रतिभावान है तो छूटना नहीं चाहिए। कुरुद से स्वदेश न्यूज के लिए दीपक साहू की रिपोर्ट।